आप सबको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है वो अभी भी जारी है। पूरी दुनिया के देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? चाइना ने छोटे छोटे देशों को भारी कर्ज देकर अपने कर्ज के जालों में फंसा लिया और वही छोटे छोटे देश चाइना के पैसे को लौटाने में असमर्थ रहे। वही रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है उसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल का प्राइस बढ़ने लगा। अगर किसी भी देश में तेल का प्राइस हाई होता है, बढ़ता है, तो उस देश में महंगाई भी बढ़ेगी। वो कैसे? सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लो टाटा ने भारत में एक प्रोडक्ट बना लिया। उस प्रोडक्ट को भारत के कोने कोने में ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन का मदद लेना पड़ेगा। अगर तेल का प्राइस हाई होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बढ़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा उस तरह से उस देश में महंगाई भी उतना ही बढ़ेगा। दो देशों के जंग की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती जा रही है और दो देशों के जंग की वजह से पूरी दुनिया के छोटे छोटे देश कंगाल हो रहे हैं और अमीर देशों की भंडार खत्म हो रही है। तो जरा सोचो, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो क्या होगा? आज के वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 3 के परिणाम के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 3 किन कारणों की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में 3 पॉइंट बताएंगे और आप भी 3 काम करना। पहला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना। तो बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि रशिया का एरिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक खत्म होता है, आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि रशिया का एरिया यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म होता है। तो अगर आपका मानना भी ऐसा है तो आप गलत हो। रशिया और भी पश्चिम में जाता है। लिथुनिया के बगल में एक देश देख रहे हो, ये कोई देश नहीं, ये रशिया का एक पार्ट है। इसका नाम है कलिनिनग्राड। यहाँ पर रशियन लोग रहते हैं, यहाँ पर रशिया के बारे मिलिट्री भी रहते हैं और यहाँ पर जरूरत के सामान पहुँचाने के लिए रशिया पहले क्या करता था? ट्रेन की मदद से बेलारूस से लिथुनिया से कलिनिनग्राड में सामान पहुंचाता। और कुछ दिन पहले लिथुनिया ने कहा कि आपका जो ट्रेन आ रहा है इसमें सैंक्शन लगा हुआ है, इसलिए हम आपके ट्रेन को आगे जाने नहीं देंगे। और रशिया ने कहा कि इसका लिथुनिया को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। रशिया के पास 2 ही रास्ते हैं कलिनिनग्राड में सप्लाई पहुंचाने का, सिर्फ 2 ही रास्ता है। पहला तो बेलारूस से लिथुनिया का रास्ता, दूसरा है बाल्टिक सी। रशिया जहाज के माध्यम से बाल्टिक सी होकर कलिनिनग्राड में सप्लाई पहुंचा सकता है। तो रशिया ऐसा क्यों नहीं कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बाल्टिक सी में नेटो फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट रहता है। हम मानकर चलते हैं कि रशिया ने नेटो फोर्सेस को भी देख लेगा। उसके बाद भी रशिया कलिनिनग्राड में सप्लाई नहीं पहुंचा सकता। उसका कारण है दुनिया के बड़े बड़े शिपमेंट कंपनियां यूरोप की है और यूरोप की कंपनियां रशिया को जहाज नहीं देंगे। बिना जहाज के रशिया कलिनिनग्राड में सप्लाई नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दूसरा ऑप्शन ही बचता है रशिया के पास, वो है बेलारूस से लिथुनिया का रास्ता। यूरोप का एक छोटा सा देश है लिथुनिया, जिसकी आबादी है 28 लाख। लिथुनिया के पास 16,000 की सेना मौजूद है। रशिया के पास 10 लाख एक्टिव जवान मौजूद है। रशिया के पास पावरफुल कंट्री के तौर पर रशिया से बहुत ही कमजोर है लिथुनिया, फिर भी रशिया से क्यों नहीं डरता है? इसका कारण है लिथुनिया नेटो का एक मेंबर है। अगर रशिया लिथुनिया पर हमला करता है तो आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई भी बाहरी देश नेटो के 30 देशों के ऊपर हमला करता है तो 30 देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला करेंगे, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे कारण के बारे में जिससे वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अब सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। अगर पाकिस्तान किसी भी देश के पास जाकर भीख मांगता है तो कोई भी देश पाकिस्तान को भीख नहीं देता। इसलिए पाकिस्तान ने एक आइडिया निकाला। अपने स्क्रीन पर जो एरिया देख रहे हो इसका नाम है गिलगिट बाल्टिस्तान। इतना बड़ा एरिया को पाकिस्तान चाइना को बेचेगा और चाइना बदले में पाकिस्तान को कुछ बिलियंस डॉलर दे देगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है और पीओके भारत का हिस्सा है। अगर इस डील को भारत रोकने की कोशिश करता है, यानी कि सैन्य कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के ऊपर अटैक कर देगा। बदले में भारत भी इन दोनों देशों के ऊपर भी हमला कर देगा, जिससे कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में जिससे कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये बात है 1949 की। यूएसएसआर को तोड़ने के लिए अमेरिका ने नेटो का गठन किया। अभी एशिया में चाइना को तोड़ने के लिए क्वाड का गठन किया गया। अमेरिका और इंडिया ने मिलकर क्वाड में 4 देश आते हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। नेटो का मूल मंत्र क्या है? नेटो का मूल मंत्र है कोई भी बाहरी देश नेटो सदस्य वाले देशों के ऊपर हमला कर देता तो सारे नेटो के देश मिलकर उस देश के ऊपर हमला कर देंगे। यह है नेटो का मूल मंत्र।
और आर्टिकल 5 भी क्वाड में लागू करके छोटे छोटे देशों को क्वाड में शामिल किया जाए, जैसे साउथ कोरिया, एशियन कंट्रीज। आसियान में 5 देश आते हैं। ताइवान जैसे छोटे छोटे देशों को क्वाड में शामिल किया जाए। कभी भी चाइना छोटे छोटे देशों के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर हमला कर देता है तो आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा, जिससे कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।